नमस्कार दोस्तों। एक बंदे के द्वारा मुझसे पूछा जाता है मेरे व्हाट्सएप मैसेज में कि सर मुझे ये आप बताइए कि आप मतलब कि एक तरीके से इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दीजिए कि आईबीएस किन-किन वजहों से होता है? आईबीएस कैसे होता है? क्या कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं जिस वजह से हमें आईबीएस जैसे लक्षण हमारे एक तरीके से हमें दिखने लग जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आईबीएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे गलत खान-पान, गलत रहन-सहन की वजह से ये समस्याएँ देखने को मिलती है और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि आईबीएस ठीक नहीं होता। बहुत लोग आकर ये जानकारी देते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं 6 साल से आईबीएस के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ और सारे मरीज ठीक होते जा रहे हैं। सारे के सारे जितने पास्ट में आए सारे ठीक हो गए, जितने अभी आ रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं और जितने फ्यूचर में आएँगे अगर आईबीएस जैसी समस्या को लेकर आईबीएस या फिर आईबीडी, उनको 100% हमारे पास से उनको ठीक होना ही है। अगर वो कंप्लीट हमारा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जितना भी हम उनके लक्षण, उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम समस्या बताते हैं, तो वो 100% ठीक हो जाते हैं अगर हमारा वो कंप्लीट कोर्स ले लेते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो। मैं सबसे पहले यही आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा डिटेल में देखो और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि आईबीएस ठीक नहीं होता, उनसे दूरी बना लो। उनकी वीडियोज़ को नॉट इंटरेस्टेड करके हटा दो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से। उनका बिल्कुल ताल्लुकात ही खत्म कर दो, ठीक है ना? बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलने लगो, मैं 100% आपको इस बीमारी से ठीक कर दूंगा। ये नेगेटिविटी माइंड से हटा दो कि आईबीएस ठीक नहीं होता। होता है आईबीएस ठीक, सबका ठीक हो गया, आपका भी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसलिए आप माइंड से हटा दो कि ये ठीक नहीं होता है। बहुत इजीली ठीक हो जाता है। हम लोग इसको बस 3-4 महीने के बस एक तरीके से जो चीज हम ट्रीटमेंट आपको फॉलोअप के लिए देते हैं, आप उसको करते जाते हो तो 100% ये चीज ठीक हो ही जाती है, गारंटेड ठीक हो जाती है। बस आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या है वो पहला रीजन जिस वजह से हमें आईबीएस होता है। तो आईबीएस होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से ये पहला कारण ये है कि हमारा गलत खान-पान, गलत रहन-सहन, गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना, गलत समय पे कुछ भी करने लग जाना, ठीक है? हर चीज का एक टाइम शेड्यूल ना होना। अगर आपको रात में डेली 9 बजे सोना चाहिए तो आप कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी फिर शाम को 8 ही बजे सो जा रहे हो। मतलब कोई सोने वोने का तौर तरीका नहीं है, क्योंकि डाइजेशन को बढ़िया तरीके से काम करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तब जाकर आपके खाने को बिल्कुल बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटा तो कंपलसरी है, नींद आपको चाहिए ही चाहिए। और आपने एक टाइम बना लीजिए कि रात को 8 बजे 9 बजे मुझे सोना ही है। सुबह के टाइम उठिए 6 से 7 बजे और उसके बाद शाम के टाइम 9 से 10 बजे सो जाइए। दोपहर में 12 या फिर 1 बजे तक लंच कर ही लीजिए। 4-5 बजे फिर कुछ खाइए, थोड़ा सफर का टाइम जो बोलते हैं। रात के टाइम डिनर से पहले कुछ थोड़ा बहुत खाइए, उसके बाद फिर डिनर के टाइम खाइए। और डिनर का ये कोशिश करिए कि आप जितना पहले कर सके शाम में, उतना आपके लिए बेहतर है। जो भी हैवी मील लेना चाहते हैं आप दिन में लीजिए, रात के टाइम मत लीजिए। तो ये सारे अगर आप ये थोड़ा लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं तो 100% आपके डाइजेशन में इंप्रूव होगा। लेकिन और भी गलती है इसमें जो कि खतरनाक है, जो आईबीएस जैसे सिम्टम डेवलप कर देती है कि मैं बहुत डॉक्टर को दिखा चुका, साइकियाट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर और भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई भी रिलीफ नहीं लगा। तो उन लोगों को भयंकर क्रोनिक आईबीएस की समस्या होती है। वो कैसे होती है? अगर आप मास्टरपेशन ज्यादा करते हैं, जो कि हस्तमैथुन जिसको कहते हैं, हाथ का इस्तेमाल करके अगर आप एक तरीके से ये रॉन्ग वर्क करते हैं, तो इसकी वजह से आपके एक तरीके से पेट की सारी मसल्स कमजोर होने लग जाती हैं, जिससे आपको आईबीएस जैसी समस्या हो जाती है। उससे नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या होती है। नेवल डिस्प्लेसमेंट के बाद नले और इन्फ्लामेशन की भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से आपको आईबीएस होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दूसरी गलती है कि जिनका वेट काफी कम है, अगर वो रनिंग करते हैं तो उनको भी संभावना है कि उनका भी पेट की मसल्स वीक हो जाए और नेवल डिस्प्लेस हो जाए, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन खराब या फिर लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आपको देखने को मिले। ये दूसरी गलती है। बहुत सारे मेरे पास फौजी भाई हैं हमारे, बहुत सारे पुलिस वाले भाई भी हैं हमारे। ये लोग जब जाते हैं एक तरीके से ट्रेनिंग के दौरान, उस वक्त भी इनसे हार्ड एक्सरसाइजेस वगैरह ट्रेनिंग के दौरान पे कराया जाता है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सारी कुछ गलतियां हैं, भयंकर गलतियां, जिनकी वजह से आईबीएस जैसी समस्या देखने को मिलती है। अगर आप बाहरी खाना खाते हो, डेली अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो 100% है कि आपको आईबीएस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप बाहर रोज का खाना खा रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो जिनको दूध नहीं पचता वो दूध जैसी चीजों को, मटेरियल से बनी हुई बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी जिनको नहीं पचता, चीनी जैसी समस्या, वो एक तरीके से जो चीजें बनी है, मिठाई है या फिर और भी मीठी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से पेट बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें हमारा लाइफस्टाइल बदलना होगा।
अगर हम मास्टरपेशन से दूर रहते हैं, जिनको स्पेशली पेट की प्रॉब्लम है, मैं उनकी केवल बात कर रहा हूँ। मास्टरपेशन को छोड़ देना है। जिम अगर आप भारी सामान उठा रहे हो, जिम के टाइम कर रहे हो, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जिनमें से इनका भी एक संख्या है। कम से कम 20 से 25% आईबीएस के मरीज मेरे पास जिम वाले हैं। ठीक है, मास्टरपेशन वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। 30 से 35% मरीज मेरे पास जो आईबीएस के हैं वो मास्टरपेशन वाले ही हैं एक तरीके से। और जो गलत खान पान या फिर गलत जीवन शैली वाले आईबीएस के मरीज हैं, उनकी जो एक तरीके से आंकड़ा है, उनका भी कम से कम 20 से 25% है। ठीक है, गलत खान पान जो खाते हैं, बाहर के होटलों में हमेशा खाते हैं, घर की हाइजीनिक फूड से बचते हैं एक तरीके से, या फिर वो कहीं काम करने के लिए गए हैं तो वहां पर रह के ये चीजें कर रहे हैं, तो उनका भी पेट ऐसे ही काफी लंबे समय से खराब रहता है, उनको भी आईबीएस की समस्या हो जाती है, तो इनका भी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये सारे गलतियां करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आपको आईबीएस जैसी समस्या देखने को मिलती है। अब सारे आईबीएस वाले मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये बिल्कुल कॉमन है। हो सकता है उनको नींद की भी समस्या हो, ये चीजें कॉमन है। लेकिन आईबीएस अब कई पार्टों में डिवाइड, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, जो एक तरीके से हम लोग अल्टरनेट थेरेपिस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। बहुत मरीजों में आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम है, तो बहुत मरीजों को आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, बहुत मरीजों को आईबीएस यूडीएफ की प्रॉब्लम है, कई मरीजों को बिल्कुल मिक्स की प्रॉब्लम है कि 7 दिन डायरिया रहा, 7 दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, और जो लूज मोशन वाले व्यक्ति हैं उनको 4 से 5 बार मोशन के लिए वो दिन भर में जाते हैं, उससे ज्यादा भी बार जा सकते हैं, या फिर 2 से 3 ही बार, या फिर 1 से 2 बार, लेकिन उनको मोशन लूज की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन वाले बंदे को भी हो सकता है वो 2 से 3 बार 4 बार मोशन के लिए जाए, लेकिन मोशन बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होगी, मोशन नॉर्मल होगा लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होगी, पेट खुल के साफ नहीं होगा। या फिर उनका एक और दिक्कत हो सकता है कि 2 दिन से वो मोशन के लिए ना गए हो, 3 दिन से वो उनको मोशन ना आया हो, या फिर प्रेशर बिल्कुल बनता ही ना हो, तो इस तरीके की भी समस्या हो सकती है आईबीएस सी वालों। आईबीएस यूडीएफ वालों में क्या होता है, ये भी 2 से 3 बार हो सकता है चले जा रहे हो मोशन के लिए, लेकिन खाना बिल्कुल पच के नहीं आता, बिल्कुल जो भी खाया हुआ होता है, सारे फल सब्जी सारा कुछ, मटर वगैरह, टमाटर का छिलका वगैरह सब कुछ मोशन में दिखता है। मतलब एक तरीके से उनके एक तरीके से अमाशय में पेप्सिन नहीं बन रहा है, जिसका काम प्रोटीन को पचाना होता है। मतलब उनको भी भयंकर आईबीएस की प्रॉब्लम है, आईबीएस यूडीएफ की। और आईबीएस मिक्स वालों को कभी 7 दिन कुछ, कभी 7 दिन कुछ, कभी 7 दिन कुछ, कभी 7 दिन कुछ, मतलब उनके अंदर सारे सिम्टम मौजूद होते हैं। तो ये सारे आईबीएस के भयंकर लक्षण है। और इसमें और भी आपको कुछ चीजें दिख सकती हैं, जैसे कि वेट लॉस होना, वेट घट जाना, सुस्ती रहना, चक्कर आना, डिप्रेशन जैसा माहौल बना रहना, हाथ पैर में झुनझुनी होना, बाल झड़ना, और एक तरीके से मुंह में मुहासे दिखना, पूरा स्किन ड्राई ड्राई टाइप का रहना, और उसके बाद खाना खाते बिल्कुल सुस्त हो जाना, लेट जाना, और बिल्कुल भी ताकत ना बचे रहना, ये सारे सिम्टम है। तो ये सारे रीजंस हैं आईबीएस होने के। तो अगर आपको भी आईबीएस है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत अपना ट्रीटमेंट आज से हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू करिए। 100% आने वाले 2 से 3 महीने में हम आपकी समस्या का पूरा समाधान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए बंदे हैं तो, बाकी पुराने भी हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 4 से 5 महीना मैं आपका भरपूर साथ देने वाला हूं। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करिए। 100% आपको अगले महीने से ही अच्छी खासी रिकवरी होने शुरू हो जाएगी, और आने वाले कुछ ही समय में हम आपको 100% इस बीमारी से बाहर निकाल देंगे।